इमदाद सुमरो, आज फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी और समाअत के दौरान जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें एक बात खुलकर सामने आती है कि आइन में वज़ीर आज़म का और वज़राए आला का जो अख्तियार है वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करना चाहती है या मामला उस तरफ जा रहा है। आज जिस बात पर आकर मामला रुका और जिसके लिए फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को कहा कि आज ही आपस में बैठे मुज़ाकरात करें और 4 बजे आकर बता दें, यानी चंद घंटे की समाअत हुई और उसके बाद चंद घंटे की मोहलत दी गई और कहा गया कि इतना बड़ा जो सियासी बहरान है उसके ऊपर अभी बैठें, अभी फ़ैसला करें और हमें बताएं कि क्या करना है। कल कहा गया था कि सियासतदान जब आपस में बैठकर तारीख़ तब्दील करेंगे इंतखाबात की तो सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ी होगी, उस फैसले के साथ खड़ी होगी। आज ये कहा गया कि नहीं, 14 मई का फ़ैसला बरकरार है और उस फैसले को तब्दील नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर कायम है। ये आज रिमार्क्स आए और फिर चंद घंटों की मोहलत देने के बाद समाअत कर दी गई मुलतवी। लेकिन ये कहा गया कि इंतखाबात एक दिन पर करवाने पर सियासतदान जो हैं वो आपस में बैठ जाएं, इत्तफाक राय कर लें। अब जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है, पूरी समाअत की जो कार्रवाई थी, वो रिपोर्ट जो हो रही थी, वो पढ़कर वो सुनकर, वो ये कि जो अख्तियार है वज़ीर आज़म का और वज़राए आला का असम्बली तोड़ने का, सुप्रीम कोर्ट वो अख्तियारात मुज़ाकरात के नाम पर, या चीफ जस्टिस साहब जो है, सुप्रीम कोर्ट पूरी तो नहीं है, 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस साहब हैं उमर रज़ा बंदयाल साहब, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं काबिल एहतराम, और काबिल एहतराम जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये बैठे हैं उस बेंच में। और उस बेंच में चीफ जस्टिस साहब ने ये कह रहे हैं कि जनाब, या जज साहबान ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी तमाम पॉलिटिकल क़यादत जो है वो आपस में बैठे, वो मुशावरत करें, मुशावरत करने के बाद फिर हमें बताएं और एक इंतखाबात की एक तारीख़, लेकिन हम अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे। फिर उसमें एक चीज़ और आई, सिराजुल हक साहब ने कहा कि इंतखाबात ईद उल अज़हा के बाद हो, सारे तमाम के तमाम पंजाब के भी हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर 105 दिन हो गए, 90 दिन पाबंदी है इनकी, लेकिन अगर 105 दिन हो गए तो फिर 105 दिन की जगह 205 दिन भी हो जाएं तो क्या हर्ज है। अगर एक्सीड हो ही गया मामला तो आगे जाना चाहिए, तो कोई इसमें मसला नहीं है। अगर एक दिन के ऊपर इंतखाबात होते हैं, यानी इंतखाबात एक दिन करवाने पर अगर इत्तफाक हो जाता है तो आगे जाना चाहिए। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा तजवीज़ तो अच्छी है, तजवीज़ तो माकूल है, तो इसके ऊपर बात करें और बताएं। अब इसमें जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है, जो हर आइन और कानून और सियासत को समझने वाला जी शऊर इंसान जो सवाल कर सकता है, वो सवाल ये है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, वहाँ के वज़राए आला ने अपनी लीडरशिप के कहने पर, लीडरशिप के दबाव में, लीडरशिप के ब्लैकमेल होने पर, या जो भी उसको नाम दे दें, उसमें उन्होंने वो असम्बलियाँ तोड़ दी। उनके पास अख्तियार था, वज़ीर आला का अख्तियार है असम्बली तोड़ने का, और उस अख्तियार के साथ आइन ने अगर मगर चूँकि चुनाचे नहीं लिखा हुआ, आइन ने वाज़ह लिखा है कि जनाब ये अख्तियार वज़ीर आला का है, कायदे ऐवान का है कि वो जब चाहें असम्बली तोड़ दें। फिर उसमें हालात का भी नहीं है, हालात का होता तो अदालत में चैलेंज हो जाता मामला। तो जब अख्तियार टोटल उनका था तो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, चाहे वो ब्लैकमेल हो रहे थे, चाहे प्रेशराइज हो रहे थे, चाहे इमरान खान साहब की हडदर्मी, जो भी उसको नाम दे दें, बतराया गए इमरान खान साहब कहते हैं मियाँ वाली वाले, तो जो भी उसकी रीज़न थी उन्होंने असम्बली तोड़ दी, वो उनका अख्तियार था। लेकिन अब यहाँ पर मामला और हो रहा है। अब यहाँ पर वज़ीर आज़म जो हैं वो चाहते हैं कि जी वो अक्टूबर में इंतखाबात हो, मुद्दत पूरी करे असम्बली, यानी असम्बली अपना अगस्त तक कायम रहे। सिंध के वज़ीर आला कहते हैं कि जी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बलूचिस्तान के वज़ीर आला कह रहे हैं असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो जिरगे के नाम पर ये अदालत जो बिठाई गई है और फिर जो सियासतदानों से जिरगा करवाया जा रहा है, उस जिरगे में ये जो डिमांड की जा रही है कि जी इंतखाबात एक दिन पर करें और वो एक दिन अक्टूबर से पहले हो, तो फिर सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार कब से आ गया, कहाँ से आ गया कि वो वज़ीर आला से वज़ीर आज़म को कहें कि आप असम्बलियाँ तोड़ें वक्त से पहले। अगर जुलाई में इंतखाबात करवाना मकसद है तो इसका मतलब है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी अक्टूबर में 8 अक्टूबर को इंतखाबात शेड्यूल्ड हैं आइन के मुताबिक। तो 8 अक्टूबर से पहले अगर जुलाई में 8 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई, या इवन अपना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर से पहले अगर मुद्दत से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की डिमांड की जा रही है मुज़ाकरात के नाम पर अदालत के अंदर बैठे हुए जज साहबान की तरफ से, तो फिर सवाल ये है कि क्या आइन रीराइट नहीं हो रहा दोबारा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस
ये कह सकते हैं वज़ीर आज़म को, सियासी जमातों को, वज़राए आला को कि आप असेंबली वक्त से पहले तोड़ें क्योंकि इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तोड़ दी हुई हैं। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? मैं बार बार इस बात का जो इज़हार कर चुका हुआ हूँ कि मसला जो है वो सादा सा है कि मामला सियासी है। सियासी मामले को सियासतदानों के हवाले करके सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाए। अगर ये नज़ीर कायम की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात के नाम पर प्रेशराइज करके हुकूमत को असेंबलियाँ तोड़वाए तो बड़ी ख़तरनाक नज़ीर है। इससे पहले ये जो बहरान जिस वजह से पैदा हुआ है वो 63A है। 63A की तशरीह, 63A नहीं 63A की तशरीह। सदर ने रेफरेंस भेजा कि जी बताएं मुनर्रिफ अरकान का वोट काउंट हो सकता है? नहीं काउंट हो सकता। उन्होंने तशरीह दे कर दी कि जी मुनर्रिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा। गोया तहरीक अदम एतमाद का जो आइन में जो शिक थी वो रिराइट कर दी गई। अब वो शिक गैर मौसर हो गई है, उसको गैर फाल कर दिया गया तशरीह के नाम पर। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का अख्तियार इस्तेमाल किया शेड्यूल देकर। ये जो अभी पीछे जो फैसला आया है, जिस फैसले पर अमल दरामद के लिए बेंच बैठा हुआ है, ज़ाहिर है अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट जिरगा करवा रही है। तो वो फैसला सियासी बहरान को उसने मजीद संगीन किया है। आइनी बहरान, सियासी बहरान से आइनी बहरान निकल आ गया सामने। तो अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये, या उनके जज साहबान जो साथी जज साहबान बैठे हैं बेंच में, वो ये तकाजा कर रहे हैं कि सियासी कुव्वतें बैठे और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाएं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने पर, ये तो ठीक है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जी, बिस्मिल्लाह, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला मुतनाज़ा इस वजह से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने 9 रुकनी बेंच बनाया। वो बेंच सुकरता सुकरता 3 रुकनी हो गया। डिमांड की जाती रही सियासी कुव्वतों की तरफ से कि जनाब आप फुल कोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट नहीं बनाई, इस वजह से फैसला मुतनाज़ा हो गया। अगर फुल कोर्ट बनाकर फैसला होता तो फैसला सबको कबूल होता। हुकूमत ने कहा कि जनाब फुल कोर्ट बनाएं। खबर आई कि जी फुल कोर्ट नहीं बनाई जाएगी तो हम बाइकआउट करेंगे, झूठी खबर थी। उस खबर के ऊपर फैसला करने से पहले राइट जो था फरीक बनने का वो छीन लिया गया मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, JUI से और दीगर जमातों से, जिनको आज बुलाकर ये कहा जा रहा है कि आप इमरान खान को साथ बिठाएं। तारीफ़ की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की कि जो ज़बरदस्त थी बिलावल, बड़ा अच्छा काम किया है। चीफ साहब ने कहा बहुत अच्छा काम किया बिलावल ने मुज़ाकरात शुरू करके। उम्मीद करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी आमादा हो जाएंगे। तो उन जमातों को तो पहले आप सुन नहीं रहे थे। अब आप यानी कल, मैं सादा सी बात है, कल कहा जा रहा था कि अगर सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई तारीख तय करती हैं और तारीख तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है तो इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट फैसले के साथ होगी। आज कहा जा रहा है नहीं, 14 मई का फैसला कायम है। पता नहीं क्यों रात को अचानक की तब्दीली कैसे आ गई। सियासी जमातों को इसी वजह से बुलाया गया था कि आप आएँ, हमें ऑप्शंस बताएं ताकि हम अपना जो फैसला है उस फैसले को तब्दील कर लें। अब बुलाया भी गया, सुना भी गया, सुनने के बाद कहा गया फैसला तब्दील नहीं करते। फारूक एच नायक को सुना गया, कमरजमान कायरा साहब को सुना गया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को सुना गया, सिराजुल हक को सुना गया, शेख रशीद साहब को सुना गया, BAP वालों को सुना गया, सब ने सिवाय शामीम कुरैशी साहब को सुना गया, जिन्होंने, मुर्शिद ने तो एक बहुत बड़ा झूठ बोला भाई, माजरत के साथ, किसी की अगर दिल आज़ारी हो रही हो तो पहले से माफ़ी। मुर्शिद ने यह फरमाया कि असेंबली हम तो नहीं तोड़ना चाह रहे थे पंजाब की, PDM ने कहा असेंबली तोड़ दें तो हम भी कौमी असेंबली तोड़कर इंतखाबात करवा देंगे। कोई एक दिन बताएं कि PDM ने यह कहा हो कि आप असेंबली तोड़ेंगे तो हम भी तोड़ देंगे। उन्होंने तो चैलेंज किया था कि जी इमरान खान साहब आप असेंबली तोड़ना चाहते तोड़ें, कल क्या तोड़नी आज तोड़ें, लेकिन इंतखाबात वक्त पर होंगे, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने ये तक कहा था कि आप असेंबली तोड़ेंगे उसके बावजूद इंतखाबात नहीं करवाएंगे। अदालत के अंदर शामीम कुरैशी साहब ने इतना बड़ा जो है वो इतनी बड़ी गलत बयानी की है अदालत के अंदर खड़े होकर, तो मतलब सोचने वाली बात है ना। तो आज जो कुछ हुआ है उसमें बाकी अंदर जो बातें हुई हैं उसमें अपना चीफ साहब ने का तारीफ़ की कि जी बड़ी बात है, यानी ये बात करना चीफ जस्टिस साहब का बज़ाते खुद अपनी शख्सियत को मुतनाज़ा तस्लीम करना है। बिलावल भुट्टो की तारीफ़ की है, लेकिन कहते हैं कि बड़ी बात है कि नून लीग ने भी हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया है। आप तजवीज़ें देंगे, आप फैसले देंगे, फैसला आप कर लीजिए हुजूर। आपने फैसला दिया था कि इंतखाबात, उस फैसले के मुताबिक 30 अप्रैल को इंतखाबात तय पाए, इंतखाबात नहीं हो पाए। आपने दूसरा फैसला दिया 14 मई को इंतखाब
14 मई को आपको भी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप उस फैसले पर कायम हैं। आपके साथी जज जो है मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं कि हम उस फैसले पर कायम हैं, हम डट कर खड़े हुए हैं। तो फिर आप तजवीज़ क्या दे रहे हैं जिससे मुस्लिम लीग नून इत्तफाक कर रही है? आपने तजवीज़ दी कि सियासतदान आपस में बैठ जाएँ। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जी देखिए, हम सियासतदान आपस में दोस्त हैं, आपस में मिल बैठेंगे, सारे मसाइल हम हल करेंगे, अदालतें फैसले ना करें, हम फैसले करें। हम आपस में पार्लियामेंट में खड़े होकर लंबी लंबी तकरीरें एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं, हमें करने दें, हम आपस में बैठकर मामला तय कर लेंगे। तो अगर जब चीफ जस्टिस साहब ये कहें कि बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग नून भी हमारे तजवीज़ पर इत्तफाक कर गई है, तो वो मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले उनको मुनसिफ नहीं समझते, वरना मुनसिफ की तजवीज़ जो है वो हर बंदा मान लेता होता है, जिसके ऊपर एतमाद हो कि जी हाँ ये जज साहब है, ये इंसाफ करेंगे, तो फिर उनके ऊपर सब आंखें बंद करके एतबार करते हैं और वो फिर उनकी तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। मगर जब चीफ जस्टिस साहब अपनी ज़बान से ये बात कहें कि जी मुझे हैरत है या बड़ी बात है, बड़ी बात है, हैरान हुए ना, हैरानगी का इज़हार किया कि जी बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग नून ने भी हमारी बात उससे तजवीज़ किया। कमरजमान कायरा साहब ने वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हम आइन के साथ खड़े हैं, हमने आइन बनाया है, हम आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। अब कायरा साहब की ये बात को मैं अगर ये लूँ कि वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे, तो फिर कब्ल वक्त इंतखाबात करवाने के लिए जिरगा हो रहा है, जिरगे में कब्ल वक्त इंतखाबात उस प्रेशर पर नहीं होने चाहिए। सियासी कुव्वतें समझती हैं जी हाँ हमें अगस्त में इंतखाबात करवाने चाहिए, इसे अपना बजट पेश करके इंतखाबात करवा देने चाहिए या उसके बाद करवा देने चाहिए, वो सियासी कुव्वतों का मसला है। लेकिन अगर अदालत फैसले सुनाकर और फिर इमरान खान को रास्ता देने की कोशिश करे और फिर इमरान खान साहब को रास्ता देते देते खुद फंस जाए और अपने लिए रास्ता ढूंढे और फिर वो रास्ता ढूंढने के लिए ये कहे कि चले यार मेरी इज़्ज़त आबरू रख लें, आप असेंबलियाँ पहले तोड़ दें, ये बड़ा ब्लेंडर होगा, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा अगर सियासी जमातें अदलिया के प्रेशर में आकर असेंबलियाँ पहले तोड़ेंगी। तो इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, पहले होने चाहिए, हालात देकर ये फैसला सियासी कुव्वतों ने करना है। ये हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे जी आप बिल्कुल पीछे हट जाएं, आप छोड़ दें इस मामले को, हम देख लेते हैं। ये होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आप अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात करवाएं वरना हम 14 मई को इंतखाबात करवाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि हुजूर ये ठीक है, आप बिस्मिल्लाह कर लीजिए जी, आप करवा लें। वरना ये अख्तियार जो है वज़ीर आज़म का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट हमारे एक वज़ीर आज़म को टांग चुकी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे 2 वज़ीर आज़म को नाअहल कर चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे कई वज़राए आज़म को 58(2)B के तहत शिकार करने वाले सदूर का साथ दे चुकी हुई है। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि मेरे वज़ीर आज़म का जो अख्तियार है, मेरे वज़ीर आज़म का जो अख्तियार है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान अख्तियार इस्तेमाल करे, वो बेशक प्रेशराइज करे अपनी पार्टी को, लेकिन चीफ जस्टिस जो मुनसिफ हैं उनके पास उनको आइन और कानून ये अख्तियार नहीं देता कि वो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे की या गर्दन पर अंगूठा रख कर ये कह के असेंबली तोड़ दें। ये मुझे हालात उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। वरना कल जो कहा गया था वो बिल्कुल एक बात बहुत हद तक ठीक थी, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को वहाँ से निकाल रही थी कि ठीक है जी आप सियासतदान आपस में बैठ के फैसला करें, अक्टूबर में इंतखाबात करवाने अक्टूबर में करवाएं, उससे पहले करवाने उससे पहले करवाएं, ये कहा जाए ना। ये क्यों कहा जा रहा है कि जी आप इंतखाबात पर अगर मुत्तफिक नहीं होते एक तारीख पर, और वो एक तारीख जो है वो अक्टूबर से पहले की हो, क्योंकि सिराजुल हक साहब की तजवीज़ को सराहा गया है और नहीं कहा गया शाह महमूद कुरैशी साहब को कि कुरैशी साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, पीडीएम के कहने पर आपने असेंबली क्यों तोड़ी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपको पीडीएम ने कहा था असेंबली तोड़ दें, तो आपने पीडीएम के कहने पर असेंबली क्यों तोड़ी। और फिर सियासी जमातों के वकला ने, सियासी जमातों ने कहा कि हमने मुज़ाकरात का आगाज़ कर लिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल मौलाना से जो मुलाकात की थी, उस मुलाकात में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था, वो मैंने आज सुबह के व्लॉग में वो गुजारिश कर दी थी। रात गया बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट कर दिया था कि ईद के बाद हम हुक्मरान इत्तेहाद बैठ रहा है और हम आपस में फ़ैसला करने जा रहे हैं मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए।
तो कहा गया कि सरकार हम आगाज़ कर चुके हुए हैं, ईद के बाद तक की हमें मोहलत दे दें, ईद के बाद हमारा इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून ने भी कहा, अपना ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी कहा कि जी हम आपस में बैठेंगे, हम आपस में बैठकर बात करेंगे और कोई अच्छी पेशरफ्त हो जाएगी। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, आज करें, जो करना है आज करें। 4 बजे तक की मोहलत दी। 4 बजे अभी समाज शुरू हो गई होगी जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे। 4 बजे तक की मोहलत दी और फिर ये कहा कि अगर कल ईद है, ईद नहीं होगी, अगर कल ईद नहीं होगी तो फिर कल भी हम बैठ जाएंगे। तो मेरे जहन में सवाल आया था कि जिन अदालतों में चंद सौ गज़ के प्लॉट, चंद मरले के प्लॉट के फैसले 50-50 सालों में नहीं होते, वो अदालत इतने बड़े सियासी बहरान के लिए 50 घंटे की मोहलत नहीं दे रही सियासी कुव्वतों को। हमारे दोस्त हैं नूरुल्लाह साहब, कल जो कुछ हुआ ना, उसके बाद आज जो कुछ हुआ उस पर एक वो लतीफ़ा अक्सर सुनाया करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां आ गई स्कूलों की, एक फैमिली में बैठकर, छोटे बच्चे थे, मियाँ बीवी बैठकर डिसाइड कर रहे थे कि छुट्टियां कहाँ मनानी है। बच्चों का इसरार था, वालिद साहब का इसरार था कि ददयाल जाना चाहिए, वालदा का था कि नहीं हमें ननिहाल जाना चाहिए। बहरहाल बहसा बहसी के बाद फैसला हो गया कि ददयाल जाना है। और रात को बच्चे बड़ा एक्साइटेड होकर सो गए कि सुबह दादू जाएंगे, दादा के साथ, चाचुओं के साथ मस्तियाँ करेंगे, और बच्चे बड़े एक्साइटेड होकर सो गए। सुबह उठे तो वालिद साहब ने ऐलान किया कि जी बच्चों तैयार हो जाओ, हम ननिहाल जा रहे हैं। तो बच्चों ने वालिद साहब की तरफ देखा, वालदा की तरफ देखा। वालदा गुरूर के साथ सर जो है ना वो ढटके खड़ी हुई थी, और वालिद साहब शर्मिंदा होकर सर झुका के खड़े हुए थे। कुछ इस तरह ही होता है, फिर एक दिन कुछ होता है और अगले दिन कुछ हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।